वहीं रुको, भागना बंद करो। सभी यूनिट ध्यान से सुनो, संदिग्ध फैक्ट्री जोन 3 की ओर भाग गया है, तुरंत सभी निकास बंद करो। ब्लैक टाइगर, जाओ। अरे नहीं, बम। ब्लैक टाइगर। ब्लैक टाइगर। क्या हो रहा है? क्या मैं विस्फोट में नहीं उड़ा था? मैं बस इंसान बन गया। मैक्स, तुम बहुत परेशान करते हो। क्या तुम मेरे पास आना बंद नहीं कर सकते? चले जाओ। मेरी माँ अस्पताल में है, उसे सर्जरी के लिए $1,00,000 चाहिए। कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। अरे बाप रे, मैं एक वीर पुलिस कुत्ता जो ड्यूटी के दौरान मर गया, वास्तव में इंसान के रूप में पुनर्जन्म हुआ। लेकिन अब जब मैं आखिरकार इंसान हूँ, फिर भी मैं सिम्प क्यों हूँ? वह रूबी आखिर है कौन? उसने इस लड़के को कैसे इतना बेहद दीवाना बना दिया? और रूबी कितना लापरवाह नाम है, उसे अचार ही कहो। इतना चेहरा होते हुए भी वह सिम्प है। तुम अपने उस भव्य चेहरे के साथ अन्याय कर रहे हो। यह गंध बहुत परिचित है। कोई आ रहा है। अरे नहीं, यह रूबी है। रुको, पुनर्जन्म के बाद भी मैंने अपनी कुत्ते जैसी सूंघने की शक्ति बरकरार रखी। कमाल है। मैक्स, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? झूठ नहीं बोलूंगा, उसकी बॉडी और चेहरा काफी अच्छे हैं, बस थोड़ी ज्यादा दुनियादार है। मेरी पसंद नहीं है। क्या हुआ मैक्स? अंदर नहीं बुलाओगे? हाँ, आ जाओ। अगर मुझे अंदाजा लगाना हो, ये लड़की जरूर आई है मुझसे पैसे मांगने। ये कहेगी कि उसे चाहिए सर्जरी के लिए $1,00,000। मैं तो बस डिलीवरी बॉय हूँ, हर महीने मूंगफली के बराबर कमाता हूँ। सब तुझ पर उड़ा दिया। $1,00,000 कहाँ से लाऊं? मैक्स, इधर आओ। चलो देखते हैं तू क्या नया नाटक रच रही है। मैक्स, मेरी माँ। वो पता है, पिछली बार बताया था ना, याद है? तेरी माँ बीमार है, उसे सर्जरी के लिए $1,00,000 चाहिए। मैंने पैसे जुटा लिए हैं, अब अपना फोन दे, मैं तुझे ट्रांसफर कर देता हूँ। सच में? सच में मैक्स? मैक्स, तुम बहुत प्यारे हो। क्या तुम मुझे सीधे ट्रांसफर नहीं कर सकते? ये किस लिए? बकवास बंद कर। पैसे चाहिए या नहीं? लगता है मैं अब भी वही सिम्प हूँ, है ना? जब इतना पैसा चाहिए तो खुद लोन ले ले। चल रूबी, कैमरे की तरफ देख, फेशियल रिकॉग्निशन करा। मैक्स, फेशियल रिकॉग्निशन क्यों चाहिए? देखा, पैसे आ गए ना? आ गए, सच में आ गए। तुम कमाल हो। ऑनलाइन पैसे उधार लेना तो तेज है, वापस चुकाने की शुभकामनाएं। ठीक है, ठीक है, अब अपनी माँ से मिल जाओ। ठीक है मैक्स, मैं किसी और दिन तुमसे मिलने आऊंगी। बाय। यह मूर्ख, उसे कुछ पता नहीं है। मैक्स, मैक्स, आज से तू फिर से कुत्ता बनेगा। नहीं, इंसान के रूप में फिर से शुरू कर। पुराना सिम्प मर गया, समझ गया? मुझे भूख लगी है, अपने को अच्छा खाना खिलाऊंगा। पिछले जन्म में मैं रोज कुत्ते का खाना खाता था, इस जन्म में मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा।
नहीं हो सकता। मेरे पास सिर्फ $2 हैं। भूल जाओ। पहले पैसे कमाने का तरीका निकालना होगा। लगता है मैं कॉर्पोरेट गुलाम बनने से बच नहीं सकता। तो फिर डिलीवरी करता हूं। भूखे मरने से तो बेहतर है। रुक, मुझे जानलेवा इरादा क्यों महसूस हो रहा है? कहां से आ रहा है? सावधान। तुम दिनदहाड़े हिंसा करने की हिम्मत रखते हो? मरना चाहते हो? युवक, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मैं गंगापुर का सबसे बड़ा अद्भुत कुत्ता हूं। अरे नहीं, रुको, अद्भुत टाइगर। और तुम? हे भगवान, मैं लाइटनिंग डिलीवरी। ये कौन? हे भगवान, मुझे गोली लगी। लाइटनिंग डिलीवरी। मैं मर रहा हूँ। मर रहा हूं? युवक, युवक, तुम्हें क्या हो गया? डैड, आपने आखिर किसको नाराज किया? आपको तो हत्यारे भी निशाना बना रहे हैं। मैंने पहले ही किसी को जांच के लिए भेज दिया है। तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक अंगरक्षक रखूंगा। मेरी रक्षा क्यों करूं? सुरक्षा तो आपको चाहिए ना, मुझे अंगरक्षक नहीं चाहिए। युवक, क्या तुम ठीक हो? मैं नहीं मरा। गोली बस रगड़कर निकल गई है। कोई बड़ी बात नहीं, आराम करो, ठीक हो जाओगे। क्या? बस एक खरोंच? तो मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा। अरे नहीं, अरे नहीं, मेरा भव्य चेहरा। जल्दी जल्दी, आईना कहाँ है? कोई आईना है? डैड, मुझे लगता है वह थोड़ा अजीब है। क्या उसने सच में आपको बचाया? हाँ, वह थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल बुरा नहीं है। मेरा भव्य चेहरा अभी भी यहाँ है। लगता है आसमान अभी भी मेरा साथ देता है। क्या मतलब? सामान्य नहीं? बकवास मत करो। युवक, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो कोई खास नहीं हूँ। मेरा उपनाम कार्टर है। मेरा नाम मैक्स है। लोग मुझे मेरे उपनाम से बुलाते हैं, ब्लैक टाइगर। तो मैं तुम्हें मैक्स बुलाऊंगा। मैक्स, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या इनाम चाहिए? बस बता दो। ये दोनों काफी अमीर लगते हैं, है ना? खैर, आप बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु। लेकिन मैं इन दिनों थोड़ा तंग हूं पैसों में। कैसा रहेगा? आप मुझे कुछ पैसे दे दें, बस मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। यही काफी होगा। क्या कहते हैं? मैक्स, क्या तुम पैसों में तंग हो? अस्थायी रूप से, बस अस्थायी रूप से पैसों की तंगी है। मैक्स, ऐसा करते हैं, तुम मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हें $20,000 महीना दूंगा। क्या सोचते हो? कितना? $20,000। क्या हुआ? क्या कम लगा? अच्छा, तो फिर? गॉडफादर, अब से आप मेरे गॉडफादर हैं। बताइए, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं मैक्स कभी ना नहीं कहूंगा। गॉडफादर की जरूरत नहीं है, बस मुझे आर्थर बुलाओ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के अंगरक्षक बनो। डैड, कौन चाहता है इसे अंगरक्षक के रूप में? मैं सहमत नहीं हूँ। अरे यार, तुम कैसे मना कर सकती हो अपने डैड का इंतजाम? आर्थर, चिंता मत करो। आपकी वारिस की सुरक्षा सुरक्षित हाथों में है। मैं उसकी रक्षा जरूर करूंगा, अपनी पत्नी की तरह। नहीं, अपनी माँ की तरह। तुम कमीने। डैड, मुझे सच में अंगरक्षक की जरूरत नहीं है। नहीं, मैक्स को तुम्हारी रक्षा करनी होगी, वरना मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होगा। उसमें ऐसा क्या खास है? आपको कैसे यकीन है कि वह मेरी रक्षा करेगा, जब तक वह मुझे साबित न करे? उसने तुम्हारे डैड की जान बचाई। क्या यह काफी सबूत नहीं है? बकवास करना बंद करो, यह तय है। नहीं, मैंने कहा नहीं। रुको।
तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? हिलना मत। तुम कमीना, तुम्हें लगता है तुम क्या कर रहे हो? देखा, किसी ने लगाया है तुम पर एक कीड़ा लगाया है। क्या हो रहा है? मुझे कुछ पता नहीं। जिसने भी तुम्हारे कपड़ों पर यह लगाया, तुम्हारा कोई करीबी होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा आखिरकार। मैक्स, शानदार। तो अब तुम जान गई मैक्स क्या कर सकता है। मैक्स, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ। मिस स्टर्लिंग, मेरा इंतजार कीजिए। स्वागत है, मिस स्टर्लिंग। मैं अभी एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ। तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसे एक स्टाफ कार्ड दो। लो, यह कार्ड ले लो, जो चाहो करो। ऊपर एक मसाज स्पा है, मुफ्त है। आह, मसाज स्पा। हाँ, मैं गंगापुर का शक्तिशाली अद्भुत टाइगर हूँ। क्या मैं ऐसा आदमी लगता हूँ? और जोर से, हाँ, ऐसे। ये अच्छा लग रहा है। सब लोग आज की ड्रिंक्स मेरी तरफ से। आनंद लो सब लोग, जरा भी संकोच मत करो। वाह रूबी, तुम कमाल हो। रूबी, तुम बहुत उदार हो। इंसान होना सबसे अच्छा है। अगले जन्म में फिर से इंसान बनना चाहता हूँ। खाओ सब लोग। वह 82 विंटेज वाली वाइन मालूम है? कुछ और बोतल लाफाइट की ले आओ। वैसे भी हमारे पास इतना पैसा है, वह मूर्ख मैक्स हमें दे गया, क्यों ना खर्च करें। रूबी, तुम कमाल हो। वह मैक्स, तुमने उसे पूरी तरह से अपनी उंगली पर नचा लिया है। उसने तुम्हें $1,00,000 ऐसे ही दे दिए। हाँ रूबी, तुमने ये कैसे कर दिखाया? हमें अपने तरीके सिखाओ। कुछ नहीं, सच में, बस थोड़ी सी आंसू बहा दी और उसने आज्ञाकारी ढंग से पैसे दे दिए। यह वही बेवकूफ रूबी है। जाओ, सब उड़ा दो। जब सब उड़ा दोगे तो चुकाओगे कैसे? रूबी, मुझे लगता है मैक्स बहुत हैंडसम है और वह तुमसे अच्छा व्यवहार करता है। उसके साथ क्यों नहीं रहती? नहीं, हैंडसम होने से क्या फायदा? वह बहुत गरीब है, मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ठीक है, बस आज मैं तुम्हें पकड़ लूं। रूबी, 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 मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये मैं तुमसे पूछूं। तेरी माँ मर रही है, तू उससे मिलने क्यों नहीं जा रही? तेरी माँ को क्या हुआ? तुम क्या बात कर रही हो? मेरी माँ ठीक है, तेरी माँ मर चुकी है। क्या क्या तूने मुझसे $1,00,000 उधार लेने को नहीं कहा था अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए? तो जब तेरी माँ ठीक है, जल्दी से मेरे पैसे वापस कर। रूबी, क्या हो रहा है? तो तूने उससे वो $1,00,000 उधार लिए? उधार लेने का क्या मतलब? तूने मुझे दिए थे। तू कैसे इनकार कर सकता है? जब लेनदार दरवाजा खटखटाएंगे तो यह मत कहना कि मैंने तुझे चेतावनी नहीं दी थी। कौन से लेनदार? तुम क्या बात कर रहे हो? ओह, तुम्हें नहीं पता है ना? तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो $1,00,000 मैंने तुम्हारे लिए ऑनलाइन उधार लिए थे। रूबी, डरो मत। वह सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। सही कहा, भले ही उधार लिया हो, तुमने उधार लिया, इसका रूबी से क्या लेना देना? मैक्स, तेरी हिम्मत बढ़ गई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, अभी घुटने टेक और मुझसे माफी मांग, वरना मैं जिंदगी भर तुझे माफ नहीं करूंगी। मैक्स, तुम्हें यह जगह कैसे मिली? तुम्हारे कपड़े देखकर क्या तुम यहाँ सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहे हो? सुरक्षा गार्ड?
तुम्हें लगता है मैं कौन हूँ? मैं अब स्टर्लिंग की वारिस का अंगरक्षक हूँ। मेरी मासिक तनख्वाह $20,000 है। क्या तुम इतना कमाती हो? कौन सा स्टर्लिंग परिवार? मुझे मत बताना कि तुम्हारा मतलब स्टर्लिंग समूह वाला है। तू स्टर्लिंग की वारिस का अंगरक्षक? हकीकत में आ, क्या तू जानता भी है उसके पिता कौन है? वह गंगापुर का सबसे अमीर आदमी है। तू तो दूर की बात है। मैक्स, कब से तू इतना घमंडी हो गया? तू सिक्योरिटी गार्ड है तो क्या हुआ? कोई बड़ी बात नहीं। क्यों इतना डींग मारता है? हा हा। हंस ले, जितना चाहे हंस। जब वे लोन शार्क दस्तक देंगे, देखते हैं कि तू फिर भी मुस्कुरा सकेगा। अरे वैसे जाकर देखो मैक्स क्या कर रहा है। जी अभी। अरे भाइयों, वह औरत यही है। मेरे पीछे आओ, हम अपने पैसे ले रहे हैं। मैक्स, तुझे लगता है तू अब बड़ा आदमी बन गया है? हाँ, हमेशा मुझे ऐसे धमकाता है। कौन किसे धमका रहा है? शायद तेरा लोन शार्क अभी आ रहा है। पैसे तैयार रख ले। यह मजाक है। $1,00,000 ऑनलाइन? तुझे लगता है तू इतने आसानी से उधार ले सकता है? तू झूठ बोल रहा है। मुझ पर विश्वास नहीं तो बस देख ले। मैक्स, बहुत हो गया। मैं सच कह रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या मजा आ रहा है? तुम कौन हो? आप गलत जगह आ गए हैं। नहीं, मैं सही हूँ। यह 808 है। यही जगह है। 8। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कर्ज वसूलने आया हूँ। तू कमीना, क्या तूने सचमुच पैसे उधार लिए? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? मैंने उधार लिया? तूने ही उधार लिया है। उम्मीद नहीं थी कि वसूली करने वाला इतनी जल्दी आ जाएगा। देखते हैं यह इससे कैसे निपटती है। बॉस, यह वही है। इसने ही पैसे उधार लिए हैं। उसके पास जाओ। हाँ हाँ, ये वही है। इसने वह $1,00,000 उधार लिए। हाँ बॉस, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम पागल हो गए हो? लेनादार ने अभी कुछ कहा भी नहीं है। तुम लोग क्या बक बक कर रहे हो? तूने ही उधार लिया है। इनकार मत कर। बेहतर होगा कि तू इसे चुका दे। अभी अभी। हाँ, सही कहा। अब चुका दो। सब चुप हो जाओ। किसने कहा कि इसने उधार लिया? अच्छी तरह देख लो। तुम हो। तुमने उधार लिया। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। तुमने फेशियल रिकॉग्निशन कराया। तुम भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं, यह सच नहीं है। बच निकलने की कोशिश कर रहा है ना? बॉस, मुझे सच में नहीं पता। बकवास बंद करो। ब्याज समेत $2,00,000 वापस करो। कितना? मैंने तो 2 दिन पहले ही उधार लिया था। यह दोगुना कैसे हो गया? उधार लेते समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था। फिर से पढ़कर सुनाऊं? मैक्स, तुम कमीने हो। तुमने मुझे फंसा दिया। मैंने तुझे कैसे फंसाया? तूने खुद मुझसे तेरी माँ को बचाने के लिए पैसे उधार लेने को कहा था। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मुझे तेरे लिए उधार लेना पड़ा। तो अब हम यह पैसा कैसे चुकाएंगे? तू मुझसे पूछ रही है, मुझे क्या पता? यह मेरा कर्ज नहीं है। रूबी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। बिल्कुल खाली हूँ। मेरे पास भी नहीं है। मेरा होम लोन भी बकाया है। अरे, मेरी तरफ मत देखो। मैं एक बेकार बंदा हूँ जिसके पास पैसे नहीं है। क्या तूने यही नहीं कहा था? बॉस, क्या मुझे थोड़ा और समय नहीं दे सकते? बस 3 दिन दीजिए। 3 दिन में कसम से मैं ब्याज समेत सब चुका दूंगी। प्लीज प्लीज। तू समझदार है, लेकिन अगर 3 दिन बाद क्या होगा अगर तू नहीं चुका पाई? बॉस, आप चिंता न करें। ये 3 दिन मैं आपके साथ रहूंगी। जो आप कहेंगे वो करूंगी। क्या कहते हैं? तू ऐसा कर सकती है जब तूने ऐसा कहा। ठीक है, मेरे साथ चल। रुको बॉस, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैंने सच में यह पैसे नहीं उधार लिए थे। यह वो है, इसने मेरे फोन से मेरे लिए उधार लिया था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। इससे भी यह पैसे चुकाने होंगे। अरे लड़के, तो यह बात है ना? मैंने अभी चेक किया, मिस। मैक्स ने कार्ड ले लिया। पहले वह ऊपर मसाज के लिए गया, फिर वह कमरा 808 में गया, लेकिन लगता है वह मुसीबत में फंस गया। क्या उसके साथ बदमाशी हुई? चलो, मुझे उसके पास ले चलो। हाँ, मैंने उसके फोन का इस्तेमाल करके पैसे उधार लिए, लेकिन मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था।
बॉस, उसकी बात मत सुनिए, वह मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर रहा था, उसने जानबूझकर मुझे फंसाया। बॉस, आपको मेरी मदद करनी होगी। रूबी, तुम्हारा क्या मतलब है? पीड़ित बन रही हो? हुआ? अरे अरे, रो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगा। धत, मैं सोच रहा था कि इस लड़की को उसके कर्मों का फल मिलता देखूंगा, लेकिन अब मैं मुसीबत में हूँ। इतनी खूबसूरत औरत, बस इसलिए कि उसने तुम्हें मना कर दिया, तुम उसे इस तरह बर्बाद करते हो? इंसाफ कहाँ है? कानून कहाँ है? क्या यह फिल्म है? वही है जिस पर पैसे बकाया है। इसका मुझसे क्या लेना देना? बोल, छोटी शरारती, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? मैं चाहती हूँ कि वह घुटनों पर बैठकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और $2 लाख, उसे इसका आधा भुगतान करना होगा। बच्चे, सुना तुमने? सपने में देख, पैसे नहीं, घुटने टेक कर माफी मांगू? कभी नहीं। लड़कों, किस बात का इंतजार कर रहे हो? पीछे हटो, मैं गंगापुर का पहला अद्भुत टाइगर हूँ। जो भी हिला मैं उसे काटकर मार डालूंगा। तुम्हें लगता है तुम कुत्ते हो? पकड़ो उसे। लड़कों, इसे सबक सिखाओ। रुको, मैं स्टर्लिंग की वारिस का अंगरक्षक हूँ। देखते हैं कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। स्टर्लिंग की वारिस को भाड़ में जाने दो, भले ही वह आज आ जाए, वह फिर भी मेरे सामने घुटने टेकेगी। बड़ी बड़ी बातें, देखते हैं कौन मुझे घुटने टेकवाना चाहता है। हाँ हाँ, तुम तीनों का खात्मा हो गया। पता है ये कौन है? तुम कौन हो? ये स्टर्लिंग समूह के अध्यक्ष हैं और स्टर्लिंग परिवार की इकलौती धनी वारिस। तुम अपने आप को कौन समझते हो? तुमने उसे घुटने टेकने की हिम्मत की? बिल्कुल। तुम अपने आप को कौन समझते हो? अपने आप को देखो, कितना लूजर है। मैक्स, क्या हो रहा है? आप? क्या मैंने अभी अभी आपको नहीं बताया? मैं स्टर्लिंग की वारिस का अंगरक्षक हूँ। आपने मुझ पर यकीन नहीं किया। स्टर्लिंग परिवार से छेड़छाड़ ठीक नहीं। तुमने मुझे फंसाया। मुझे भी नहीं पता था, वह पहले खाना पहुंचा रहा था। आप अभी चाहते हैं कि मैं आपके सामने घुटने टेकूं? मिस स्टर्लिंग, आप गलत समझ रही हैं। यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? क्या गलतफहमी? मिस स्टर्लिंग, चलिए अपने आदमियों से इसे अच्छे से पिटवाओ। इस क्यूट को सबक सिखाओ। चुप रहो। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं आपका समर्थन कर रहा था। मिस स्टर्लिंग, कृपया बड़प्पन दिखाएं। मुझे नहीं पता था कि मैं किससे पेश आ रहा हूँ। मुझे माफ करें, मैंने आपको बुरा लगा दिया। कृपया मुझे इसके लिए मत कोसिए। चले जाओ। अब से तुम्हें सख्त मना है मेरे होटल में फिर कभी कदम रखने से। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा। किसका इंतजार कर रहे हो? चलो चलते हैं। रुको, क्या तुम अभी अभी इतने अकड़े हुए नहीं थे? तुमने तो मुझे घुटने टेकने तक को कहा था। अब तुम मुझसे भी माफी मांगो। मेरी गलती। मैंने पहले जो कहा वह बेहुदा था। भाई, इसे दिल पर मत लो। यह बात ठीक है, यहाँ से निकलो। बॉस, मेरा क्या? मैं क्या करूं? अपनी गड़बड़ी सुलझाओ। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी। कौन था जिसने कहा कि मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ? आगे बढ़ो, मैं तुम्हें देखूं। हम्फ, तुम सब घमंडी हो। अगली बार अगर तुमने मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करने की हिम्मत की, मैं तुमसे बदला लूंगा। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? यह पकड़ क्या है? तुम मेरी मदद करो। वह पैसा मैं सच में चुका नहीं सकती। यह मेरी समस्या नहीं है, और तुम यह बात अच्छे से याद रखना। मैं अब पुराना मैक्स नहीं रहा। यह मत सोचो कि तुम अब भी मुझे सिंप समझ सकते हो। अब से तुम मेरी नजरों से दूर रहो, गायब हो जाओ। गाड़ी चलाओ।
आपने सच में मेरी जान बचाई। आपने मुझे अच्छा दिखाया। आपको रूबी के चेहरे का भाव देखना चाहिए था और उसके दोस्तों के चेहरे। वे सब बुरी तरह डर गए थे। मुझे यकीन है अब से जब भी वे मुझे देखेंगी वे लंबा रास्ता लेंगी। मुझे सच में नहीं पता मेरे पिताजी आप में क्या देखते हैं। आप जैसे कायर मेरी रक्षा कर सकते हैं। अरे यह मुझे पसंद नहीं आया। क्या मतलब? कायर? मैं कायर कैसे? कायर नहीं। अगर मैं अभी हस्तक्षेप न करती तो आप शायद उस रेक्स के सामने घुटने टेक देते हैं ना। आप मजाक कर रही हैं। मैं उसके सामने झुकूं? बल्कि वह मेरे सामने घुटने टेकता। मैं सिर्फ लड़ना नहीं चाहता था, अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था, वरना उन कुछ गुर्गों को मैं एक हाथ से उन सबको धराशायी कर सकता था। ओह सच में? आपको लगता है मैं यकीन करूंगी? क्या हुआ? माफ कीजिए मिस, लगता है पीछे से टक्कर हो गई। मैं जाकर संभालता हूँ। मुझे छोड़ो, जाने दो। तुम लोग कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? हिलना मत। मैं नहीं हिलूंगा, कसम से। अरे उस बंदूक से सावधान, इसे चलने मत देना। जाकर आर्थर स्टर्लिंग को बोलो कि शहर के पश्चिमी भूमि की बोली के बारे में उसे पीछे हटना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसे यह संदेश पहुंचा दूंगा। सुन बच्चे, तू भाग्यशाली रहा। भागने की कोशिश कर रहा था, है ना? क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या पता है मैं पहले क्या किया करता था? मिस्टर स्टर्लिंग मुसीबत में है। क्या? ठीक है, समझ गया। आर्थर, क्या हुआ? पश्चिम जिले की जमीन की बोली क्या शुरू हो गई है? आधे घंटे में शुरू होगी। हमारे लोग पहले से नीलामी स्थल पर हैं। जल्दी उन्हें बोली से हटने को कहो। उन्हें वापस बुलाओ। लेकिन क्यों मत पूछो, बस उन्हें वापस लाओ अभी। ठीक है, मैं उन्हें तुरंत बता दूंगा। पश्चिम जिले की जमीन पर कितनी कंपनियां बोली लगा रही हैं? कुल 4 कंपनियां, लेकिन उनमें से 2 सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए है। एकमात्र जो हमें सच में खतरा पहुंचा सकती है वह है वैंस समूह। लेकिन इस बोली के लिए हमने पूरी तैयारी की है। वैंस समूह के पास मूलतः कोई मौका नहीं है। यह वैंस समूह कैसे हो सकता है? आर्थर, क्या हो रहा है? क्लो का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ताओं ने मांग की कि मैं पश्चिम जिले की जमीन की बोली छोड़ दूं। अपहरण? उनकी हिम्मत कैसे हुई? तो हमें अभी पुलिस को बुलाना चाहिए। अभी नहीं। आर्थर, क्या आपको संदेह है कि इसके पीछे वैंस समूह है? यह उनकी शैली नहीं लगती, लेकिन जो मास्टरमाइंड है क्लो के अपहरण के पीछे, वही हो सकता है जिसने पिछली बार मेरी हत्या की कोशिश की थी। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। मुझे कुछ शांति दो। बॉस, यह हाथ लगाने की नहीं है। जहां तक उसकी बात है, तुम लोग उसे संभालो। जी बॉस। दोस्तों, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। डर मत बेब। अगर तेरा बाप समझदार है और हमारी बात मानता है, मैं गारंटी देता हूँ तू ठीक रहेगी, वरना तू भी उसकी तरह हो जाएगी। बेशक, चिंता मत कर। तू जैसी हीरा मैं जरूर अच्छे से संभालूंगा। कौन है वहाँ? तुम लोग तो बहुत तेज भागते हो।
मुझे पूरी जगह ढूंढना पड़ा। तूने यह जगह कैसे ढूंढी? अपनी सबसे शक्तिशाली कुत्ते की नाक से। बिल्कुल। ओह नहीं, यह मेरी अद्भुत छठी इंद्री है। सच कहूं तो दोस्तों, अपने पिछले जन्म में मैं दिव्य कुत्ता था, जिसे भी मैं ढूंढना चाहता हूं, चाहे वे जमीन के नीचे छिपे हों, मैं उन्हें सूंघ कर निकाल सकता हूं और बाहर खींच सकता हूं। यह दिव्य कुत्ता क्या बकवास है? तू क्या बक रहा है? मैं तुझे जाने देने वाला था, लेकिन तूने खुद मौत को बुलाया। ठीक है, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। लड़कों, पकड़ो इसे, पूरी ताकत लगा दो, इसे पीट पीट कर मार डालो। रुको, डरिए मत मिस स्टर्लिंग, मैं आपको बचाने आया हूं। मैं एक आदमी हूं जो हिंसा पसंद नहीं करता। अगर तुम अब घुटने टेक कर सिर झुकाओ 3 बार और मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा, तो मैं बड़ी मेहरबानी से तुम्हें जाने दूंगा। वरना एक बार मैं शुरू करूं तो मुझे दोष मत देना। तू बहुत बोलता है। लड़कों, चलो। 1 सेकंड रुको। तो कोई समझौता नहीं हो सकता? एक परेशान करने वाले की तरह हर वक्त रोता रहता है। पकड़ो इसे। अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो? मुझे मत धक्का दो, मैं सच में लड़ना नहीं चाहता। मैंने तुमसे कहा था लड़ो मत, पर तुम मानते नहीं, है ना? चलो, नहीं आ रहे, सब एक साथ आओ। अभी तो तुम लोग बहादुर थे। तुम लोग यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? वो तो बस एक आदमी है। डरो मत, जाओ और पकड़ लो उसे। तू कहाँ जा रहा है? बॉस, मुझे माफ करें, कृपया मुझे जाने दें। कमीने, क्या मैंने तुझे पहले मौका नहीं दिया था? हाँ, आपने दिया था। बोल, आखिर तुझे किसने भेजा था मिस स्टर्लिंग का अपहरण करने? मुझे नहीं पता बॉस। हमें सिर्फ एक काम के लिए रखा गया था और हमें यह काम ऑनलाइन मिला था। ऑनलाइन काम? उन्होंने तुझे कितना दिया? अच्छा, हमें यह एक फोरम से मिला था। उन्होंने हमें $10,000 दिए थे। तूने यह सब $10,000 के लिए किया? इतना बड़ा काम? तू पागल है? बॉस, हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम सच में मजबूर थे। बॉस, क्या आप हमें जाने दे सकते हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ। जा पुलिस से कह, देख वे तुझ पर रहम करते हैं या नहीं। यह खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म। तो अब पता चला मैं कितना सख्त हूं, है ना? खुशी है कि तुम ठीक हो। खुशी है कि तुम ठीक हो। पुलिस, वह एहसास बहुत परिचित है। वह आकृति, लगता है मैंने उसे कहीं देखा है। मैक्स, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मैक्स, तुम क्या देख रहे थे? तुमने किसी जानने वाले को देखा? नहीं, कुछ नहीं। शायद मैं गलत था। धन्यवाद मैक्स, तुमने फिर से मेरी बेटी की जान बचाई। बस अपना काम कर रहा हूं। चलो घर चलते हैं। क्यूटों का झुंड, इतने सारे, एक अंगरक्षक को भी नहीं संभाल सका। ये किस काम के हैं?
यह सब उस बूढ़े वांग को दोष दो। जब उसने हमारा पैसा लिया तो उसने काम ठेके पर दे दिया, फिर उन्होंने सब ठेके पर दे दिया। आखिरकार उन्होंने बस कुछ नीच किस्म के गुंडों को काम पर रख लिया और उन्होंने गड़बड़ कर दी। दैट्स लाइक द वन। तूने क्या कहा? मैंने $1,00,000 दिए थे यह काम करवाने के लिए, तो यह काम नीचे तक ठेके पर चला गया? हाँ विक्टर, उसने ज्यादातर पैसे लेकर भाग गया। बाकी का ठेका देने के बाद जब तक वह उन गुंडों तक पहुंचा सिर्फ $10,000 बचे थे। अपने करते वकार था। उसे ढूंढो। वह बूढ़ा वांग, मेरे लिए उसे ढूंढो। मैं उसे मार डालूंगा। जी सर, मैं तुरंत करूंगा। अरे एक बात, क्लो का अंगरक्षक, उसका बैकग्राउंड क्या है? मैंने जांच की। उसका नाम मैक्स कार्टर है। वह खाना डिलीवर करता था, कुछ खास नहीं, लेकिन पिछली बार होटल के प्रवेश द्वार पर उसने चेयरमैन स्टर्लिंग को बचाया। मैक्स कार्टर? कितना बेकार नाम है। उस कमीने ने 2 बार मेरी योजनाएं बर्बाद की। मुझे नहीं लगता कि वह इतना सीधा है। जाकर फिर से जांच करो, देखो कि क्या और कुछ निकाल सकते हो। जी सर। बस तू इंतजार कर। स्टर्लिंग परिवार, जल्दी या बाद में मेरा होगा। मैक्स घास में क्या कर रहा है? जाकर देखो। मिस, वह घास में पॉटी कर रहा है। मैक्स, क्या तुम पागल हो? क्या घर में टॉयलेट नहीं है? अरे आप मुझे समझाने दीजिए। समझाना क्या है? हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, इसमें समझाने जैसा क्या है? मैं ये कैसे समझाऊं? मैं उसे सच में नहीं बता सकता कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था, और जब मुझे सड़क पर पॉटी दिखती है तो मैं उसे चाटने से खुद को रोक नहीं पाता। मैक्स, ओ मैक्स, क्या तू अपनी इज्जत रख सकता है ना? समझाओ। तुम समझाते क्यों नहीं? आहा, कोई बात नहीं, आप जो चाहें सोचें, मुझसे दूर रहिए। मिस, नहीं, इस आया में कुछ तो गड़बड़ है। यह खुशबू बहुत जानी पहचानी है। आया के शरीर पर यह खुशबू क्यों है? किसका इंतजार कर रही हो? आओ और गाड़ी चलाओ। अरे आया। कंपनी चलो। जी मैडम। मिस स्टर्लिंग, मुझे लगता है आपको मुझसे कुछ शिकायत है। क्या मतलब? ठीक है, पहले आप मुझे नीचा देखती थी, लेकिन कल रात मैंने आपको बचाया। क्या आपको शुक्रिया नहीं करना चाहिए? मुझ पर जान छिड़कनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप मुझसे इतनी नाराज हैं, जैसे मैंने आपके पैसे मारे हों। यही बात मुझे परेशान करती है। तू तो बस एक अंगरक्षक है, इतना नाटक क्यों? बस गाड़ी चला। अरे मुझे समझाना तो जरूरी है। मैं अभी घास में हग्गा नहीं कर रहा था। सुनो। अरे लगता है समझा नहीं पाऊंगा। अरे एक बात और, जाते वक्त जो आया दिखी, क्या वह आपके घर में लंबे समय से काम कर रही है? क्यों? कोई दिक्कत है? तुम्हारा मतलब मार्था से है? वह मिस स्टर्लिंग के यहाँ 4-5 साल से है। वह ठीक है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ खास नहीं, मुझे बस लगता है वह सुंदर है, और मैं पूछना चाहता था कि क्या वह शादीशुदा है। भाग जाओ। अगर तुम ठीक से गाड़ी नहीं चलाओगे तो उतर जाओ। नहीं, यह आया जरूर कुछ कर रही है। क्लो, तुम यहाँ हो? कल रात मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। पता नहीं था आपका कोई भाई है, लेकिन लगता है उनकी आपस में अच्छी नहीं बनती। और ये कौन है? ये वही हैं जिनका मैंने पहले आपसे जिक्र किया था, मैक्स कार्टर। मिस्टर कार्टर, धन्यवाद। मेरे धर्मपिता को बचाने के लिए धन्यवाद, और क्लो को। आप सच में स्टर्लिंग परिवार के उद्धारकर्ता हैं। ओह बस एक धर्मपुत्र। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसे ठंडा जवाब दिया। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, बस मुझे दे दो थोड़ी बड़ी तनख्वाह, बस इतना ही। बिल्कुल। क्या तुम हमें शर्मिंदा करना बंद कर सकते हो? अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं टूटा हुआ हूँ? अब तो मैं खाना भी नहीं खरीद सकता। तुम ठीक है मैक्स, चिंता मत करो। स्टर्लिंग परिवार के पास शायद और कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारा पैसा है।
मैं अकाउंटिंग को कहूंगा कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दें। $1,00,000 मासिक वेतन कैसा रहेगा? तुमने मेरी जान बचाई और तुमने मेरी बेटी को बचाया। कितना भी पैसा कम नहीं है। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आपको एक और धर्मपुत्र चाहिए? मैं असल में आपको गॉडफादर कह सकता हूं। मुझे और धर्मपुत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक दामाद चाहिए। मैक्स, तुम इस बारे में सोचो कैसा रहेगा। डैड, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने इतने सारे संभावित साथी दिखाए, लेकिन तुम्हें कोई पसंद नहीं आया। तुम नहीं रह सकती हमेशा अविवाहित। मुझे लगता है मैक्स काफी अच्छा है, वह सुंदर है और वह एक अच्छा लड़का है ना? बिल्कुल नहीं। मैं अरे रुको, तुम मुझे जानते भी नहीं हो। तुम इतनी जल्दी मुझे क्यों ठुकरा रही हो? क्या हम पहले डेट नहीं कर सकते? क्या तुम चुप रह सकते हो? ठीक है, सब लोग बैठ जाओ। अब मुझे तुम सबसे कुछ गंभीर मामलों पर बात करनी है। हम गॉडफादर, जब से यह आधिकारिक काम है, शायद मिस्टर कार्टर बाहर चले जाएं। बेशक, मैं यह नहीं कह रहा कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है। बस इतना है कि इसमें कंपनी के राज शामिल हैं और मिस्टर कार्टर वे। उनसे छुपाने की क्या बात है? मैक्स ने मेरी जान बचाई। अगर वह भरोसेमंद नहीं है तो मैं किस पर भरोसा करूं? इसके अलावा जो मैं कहने वाला हूं वह उनसे भी संबंधित है। सॉरी गॉडफादर, लगता है मैं बेवजह शक कर रहा था। शहर के पश्चिम में जमीन वैंस समूह ने हड़प ली। यह कंपनी के लिए बड़ा नुकसान है। गॉडफादर, क्लो के अपहरण के बारे में क्या इसका संबंध वैंस समूह से हो सकता है? अभी तो पक्का नहीं है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। लेकिन प्रोग्रेस ज्यादा नहीं है। आंसर: अपहरणकर्ताओं को यह काम कई ठेकेदारों के जरिए मिला, कई हाथों से गुजरा। अब पता लगाना मुश्किल है असली मास्टरमाइंड का। ये लोग कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, अभी इस विषय को छोड़ो। मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि एक और जरूरी बात है जो घोषित करनी है। एपेक्स इंटरनेशनल ग्रुप अपना मुख्यालय और R&D सेंटर गंगापुर में स्थापित करने की योजना बना रहा है। वे एक स्थानीय साथी तलाश रहे हैं। जो भी यह पार्टनरशिप हासिल करेगा अगले 10 साल तक गंगापुर के बिजनेस जगत में सबसे ऊपर होगा। कुछ दिनों में एपेक्स इंटरनेशनल एक निवेश सम्मेलन आयोजित कर रहा है। हमारा स्टर्लिंग समूह इसके लिए 6 महीने से तैयारी कर रहा है। हमें यह डील पक्की करनी होगी। डैड, हमारे प्रतिस्पर्धी कौन है? वैंस समूह के अलावा बाकी तो मूलतः चिंता की बात नहीं है। हालांकि वैंस भी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा है और उनके पास विदेशी बाजारों में व्यापक अनुभव है। यही उनकी ताकत है। उन्हें कम मत आंको। गॉडफादर, मुझे यह काम करने दीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं एपेक्स की साझेदारी पक्की करूंगा। क्लो को इसकी जिम्मेदारी लेने दो। तुमने इन वर्षों में मेरी बहुत मदद की है। तुम थक गए होंगे। तुम्हें और आराम करना चाहिए। आराम करना चाहिए। ठीक। मैक्स, अब तुम्हें क्या करना है वो है मेरी बेटी की रक्षा करना। यह एक नाजुक समय है। मुझे चिंता है कि पिछली बार का मास्टरमाइंड फिर से मुसीबत खड़ी करेगा। अपनी आंखें खुली रखना। फिर से गलती मत करना। अपनी आंखें खुली रखना। अपनी आंखें खुली रखना। चिंता मत करो आर्थर, मैंने संभाल लिया है। यहाँ मेरे होते हुए कोई नहीं मिस स्टर्लिंग के एक बाल को भी छू सकता है। मुझे वह रवैया पसंद है। मैक्स हमेशा हर चीज के बारे में इतना आशावादी। बिल्कुल। आखिरकार जिसकी मैं रक्षा कर रहा हूँ वो मेरी भविष्य की पत्नी हो सकती है। तुम अपना मुंह चलाता रहे तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। मजाक था। तुम इतनी गुस्सैल क्यों हो? मैं यहाँ से निकलता हूँ। डैड, उसे देखो। मुझे लगता है वह काफी प्यारा है। ठीक है, तुम सब जाओ अपने काम करो। क्लो, गॉडफादर ने यह महत्वपूर्ण कार्य तुम्हें सौंपा है। इसे बर्बाद मत करना। भले ही मैं इसे बर्बाद कर दूं, यह अभी भी स्टर्लिंग परिवार का मामला है। मेरे डैड मुझे कुछ नहीं करेंगे। तुझे लगता है मैं तू हूँ? अपने काम से काम रख। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम कामयाब हो। छोटी क्यूट, तुझे पता है तू क्या कर रहा है? तुम लोग क्या मतलब कह रहे हो? किस आधार पर? डैड, मैं पहले ही जांच कर चुकी हूँ। 10 वारिस। मैं जब वापस आऊँ तब बताती हूँ। वाह, वह सच में खूबसूरत है। अब इसे कहते हैं खूबसूरती। रूबी जैसों की तुलना में वह 1000 गुना बेहतर है। संभल कर। क्या तुम अंधे हो? क्या मरने की जल्दी है?
हिट एंड रन। हाँ, आज मूड अच्छा है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तुम्हारे घर तक पीछा करके और दिन भर गालियां देता। क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं, क्या हो सकता है? मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मैं अच्छे कामों का श्रेय कभी नहीं लेता, यह मेरा जीवन सिद्धांत है। आपने यह गिरा दिया। थैंक्स। अब हम बराबर हो गए। मेरे लिए किसी का पता लगाओ। स्टर्लिंग समूह का एक कर्मचारी। हाँ, अब चेक करो। मिस्टर वैंस, आपको याद है हमारा पिछला समझौता, है ना? चिंता मत करो, शहर के पश्चिम की जमीन के बारे में, इससे भविष्य में जो भी मुनाफा होगा मैं तुम्हें आधा दूंगा। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी तुम जैसा धर्मपुत्र इतना निर्दयी होगा। अपने धर्मपिता को नहीं मार सके तो तुमने अपनी धर्म बहन का अपहरण कर लिया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि एक दिन उन्हें पता चल जाएगा? बेशक एक दिन उन्हें पता चल जाएगा, लेकिन जब वो दिन आएगा स्टर्लिंग परिवार मुझे जवाब देगा। वे मेरा क्या कर लेंगे? मुझे बेरहम मत कहो। अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद तुम और भी बुरे होते। इतने सालों से मैं स्टर्लिंग परिवार के लिए गुलाम की तरह काम करता रहा हूं, इतने सारे योगदान, और फिर भी आर्थर ने कभी सोचा भी नहीं कि स्टर्लिंग समूह मुझे सौंप दे, सिर्फ इसलिए कि मैं धर्मपुत्र हूं। क्यों? मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, तुम्हें मुझसे शिकायत करने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो अगर मेरा तुम जैसा धर्मपुत्र होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले डुबो चुका होता। तुम मेरे गॉडफादर बनने के लायक नहीं हो। इस बैग में है वो सब जो स्टर्लिंग समूह ने 6 महीने बिताए। एपेक्स इंटरनेशनल के साथ साझेदारी पक्की करने की तैयारी में पूरा प्रस्ताव, सारे मुख्य रहस्य इसी में है। अगर तुम्हें यह मिल जाए तो यह स्टर्लिंग को समय से पहले खेल से बाहर करने जैसा है। मिस्टर वैंस, आपको समझना चाहिए इस चीज का महत्व, इसकी असली कीमत। चिंता मत करो, हम अपने मूल सौदे पर कायम रहेंगे। जैसे ही मुझे एपेक्स इंटरनेशनल की एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप मिल जाएगी, मैं वादा करता हूं कि उसके बाद मैं स्टर्लिंग समूह के खिलाफ पूरी ताकत लगा दूंगा। 3 साल के अंदर मैं स्टर्लिंग के ज्यादातर कारोबार पर कब्जा कर लूंगा। जब स्टर्लिंग बर्बाद होने के कगार पर होगा, मैं तुम्हें कब्जा करने में मदद करूंगा। अच्छा, तुम अपना वादा निभाना। तुम जानते हो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम अपना वादा तोड़ने की हिम्मत करोगे मिस्टर वैंस, मैं वादा करता हूं तुम्हें पछताने के अनगिनत तरीके हैं। हम पार्टनर हैं, मैं अपना वादा क्यों तोड़ूंगा? मैं चलता हूं, कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं। मिस्टर स्टर्लिंग, मुझे रूबी नाम की एक औरत मिली। वह शायद मैक्स को अच्छी तरह जानती है। मेरा सुझाव है कि हम उससे मिलें। ठीक है, आप इसे संभालिए। ठीक है। मैक्स, तेरी किस्मत खत्म हो गई बच्चे। डैड, कल के निवेश सम्मेलन के लिए कंपनियों की सूची अंतिम रूप दे दी गई है, लेकिन मैंने जो देखा है केवल 2 कंपनियां देखने लायक हैं। स्टर्लिंग समूह और वैंस समूह। आप किसे पसंद करते हैं? मैं स्टर्लिंग समूह का पक्ष लेती हूँ। कल मैं स्टर्लिंग और वैंस दोनों पर रुकी थी चुपके से उन्हें देखने। स्टर्लिंग का सेटअप मजबूत है और अच्छे कनेक्शन है। इसके अलावा उनके पास बहुत सारे स्थानीय संसाधन है गंगापुर में। दूसरी तरफ वैंस के पास बहुत विदेशी अनुभव है, लेकिन जमीनी स्तर पर मुझे लगता है वे स्टर्लिंग से पीछे हैं। मैं ऐसा नहीं देखता। मैं वैंस का पक्ष लेता हूं। एपेक्स इंटरनेशनल जो बनाना चाहता है वह एक विश्व स्तरीय मुख्यालय है और अनुसंधान एवं विकास केंद्र। हमें एक वैश्विक दृष्टि वाले साथी की जरूरत है।
विदेशी बाजारों में वैंस का अनुभव बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। मिस, हमने स्टर्लिंग समूह के कर्मचारी रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन आपके बताए आदमी को नहीं पाया। कुछ नहीं मिला, बड़ा अफसोस है। क्या हो रहा है? कौन सा युवक? कल मैं चुपके से स्टर्लिंग समूह गई थी और नीचे लगभग गाड़ी से टकरा गई थी। एक युवक ने मुझे बचाया। मैं उसका सही से धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन तब वह बिना नाम बताए चला गया। अब समझ आया कि तुमने स्टर्लिंग समूह क्यों चुना। तो यह बात थी। ठीक है, तो ऐसे में मैं इस पर सोचूंगा। अरे बुरा नहीं है मैक्स, अब ऐसी शानदार गाड़ी चला रहे हो। हाँ, फिर तू? अरे मुझे पता है मैं पहले गलत थी, मुझे माफी मांग लेने दो। ठीक है, अब से मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगी। क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? चल भाग यहाँ से। किसने कहा तू मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है? तू जैसी कोई। तुझे लगता है तू मेरे लायक है? मैक्स, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुम साफ तौर पर मुझे पसंद करते हो। तुम मान क्यों नहीं रहे? वह तब था, यह अब है। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, अगर तू मुझे तंग करती रही तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। मैं तुझ पर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस कर दूंगा। तुम तो बड़े दिल तोड़ने वाले हो। अब जब तुम्हें स्टर्लिंग की वारिस मिल गई, तो अब तुम मुझे नहीं चाहते, है ना? तू क्या कह रही है? मैं तुझे नहीं चाहता। मैं कब तुझे चाहता था? माफ करना, प्लीज मुझे माफ कर दे। ठीक है, कैसा रहेगा अगर तू मुझे $1,00,000 उधार दे? ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि तुझे वापस कर दूंगी। मैं तुझे पैसे क्यों उधार दूं? तेरी माँ फिर से बीमार है? मेरी माँ बीमार नहीं है। वो ऑनलाइन लोन है जो तूने मेरे लिए लिया था, जो मैंने अभी तक नहीं चुकाया, और मुझे अब भी बाकी है $1,00,000। बस 1 लाख, प्लीज मेरी मदद कर। मैं तुझसे भीख मांग रही हूँ। मैं वादा करती हूँ अब से तेरी बात मानूंगी। जो तू कहेगा वो करूंगी। चल भाग यहाँ से। मुझे अब तुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बंद कर। मैं अब वापस जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना। तू कमीना, तूने मेरा बर्बाद कर दिया। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। आप लोग क्या चाहते हैं? मैंने तुझे कुछ दिन दिए थे। पैसे कहाँ हैं? मेरे पैसे कहाँ हैं? बॉस, मेरे पास अभी सिर्फ 1 लाख है। मैं सब आपको दे दूंगी। हमने ब्याज सहित 2 लाख का सौदा किया था, सिर्फ 1 लाख क्यों? क्या तू बाकी का 1 लाख मारने की कोशिश कर रही है? बॉस, मुझे और समय दो। मैं वादा करती हूँ कि चुका दूंगी। मेरा तुझसे सब्र खत्म हो गया है। चूंकि तू पैसे नहीं देना चाहती, तो मेरे साथ चल। अरे रुक। इस कार्ड पर $1,00,000 है। पैसे ले लो और उसे जाने दो। वह तुम्हारा है। दोस्तों, चलो। रुको, तुम मेरे साथ आ रहे हो। सब लोग नीचे बैठ जाओ, हाथ सिर पर रखो। आप पर अवैध व्यावसायिक गतिविधियों का संदेह है और अवैध उधार का। हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए। मैं कबूल करता हूँ। तो मैक्स के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? बिल्कुल कुछ नहीं। वह पहले मेरा पीछा करता था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब उसने दुनिया में तरक्की कर ली है और उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। बस इतना ही।
उसका कोई और कनेक्शन नहीं है। वह पहले फूड डिलीवरी वाला था, बिल्कुल फटेहाल। उसके पास क्या कनेक्शन हो सकते हैं? बॉस, क्या मैक्स ने आपको नाराज किया? जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। बॉस, अगर आप मैक्स से निपटना चाहते हैं, मुझे एक तरीका पता है। ओह, सुनाते हैं। मुझे अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा बॉस पता है। वह एक फिक्सर है, पैसे के लिए कुछ भी करेगा। हम उससे मैक्स को ठिकाने लगवा सकते हैं। कितना? $2,00,000। सिर्फ $20,000। हा, मुझे लगा यह बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें यकीन करना होगा कि कल रात तक उसे अपंग कर दो। बॉस, आपने मेरी बहुत मदद की है, मुझे अपना एहसान जताना चाहिए। तुम समझ गए ना? वह कमीना मैक्स अपनी भलाई नहीं समझता। बॉस, आपका पक्ष पाना मेरा सौभाग्य है। मैक्स, तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि आज एपेक्स इंटरनेशनल का निवेश सम्मेलन है? अभी यहाँ आ जाओ। चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारा गुस्सा बहुत ज्यादा है। रुको, जब मैं वहां पहुंचूंगा तुम्हें ठंडा कर दूंगा। कमीना, मैं मजाक नहीं कर रही। जल्दी से यहाँ आ जाओ। तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाती हो, बिल्कुल औरत जैसा व्यवहार नहीं। ऐसे तुम मेरी पत्नी कैसे बन सकती हो? डैड, वह कमीना मैक्स पता नहीं कहाँ गया है। चलो उसका इंतजार न करें, चलो खुद ही चलें। अरे तू हमेशा इतनी बेसब्री। मैक्स के साथ थोड़ा अच्छा नहीं बन सकती? हो सकता है वही तेरा जीवन साथी हो। तेरे गुस्से के साथ आरसंदी, और ऊपर से तू उसे ठुकरा रही है। हो सकता है वह तुझे ठुकरा दे। डैड, आप क्या कह रहे हैं? डैड, मैं आपको लेने आया हूँ। ठीक है, नाराज मत हो। चलो पहले चलते हैं, मैक्स को खुद आने दो। गॉडफादर, आज आपका मैक्स मुसीबत में फंसने वाला है। तुम गायब क्यों नहीं हो जाते? मैक्स, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तूने मुझे लेनेदारों से पीछा करवाया, हर जगह छिपती फिरूं। तूने मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा करवाया, और अब देख अपने आप को लग्जरी गाड़ी चलाता है, विला में रहता है। एक धनी वारिस का अंगरक्षक बनकर मौज कर रहा है। क्या तुझे लगा मैं तुझे छोड़ दूंगी? तूने खुद अपने ऊपर लाया है। दोष किसका है? अच्छा, तू जिद्दी है ना? तो आज मैं तुझे चखाऊंगी पछतावा क्या होता है। दोस्तों, यही है वह। विक्टर ने कहा, जब तक कोई न मरे, जो चाहो करो। बाद में मैं तुम्हारे लिए और $20,000 बढ़ा दूंगी। रुको, क्या तुमने अभी विक्टर कहा? कौन सा विक्टर? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? पकड़ो उसे। तू इतना ताकतवर कैसे हो गया? मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन स्टर्लिंग? विक्टर है। विक्टर ने मुझे भेजा है। मुझे पता था, मैं उस पर नजर रखे हुआ था। लगता है आर्थर स्टर्लिंग ने एक कृतघ्न नीच पाला है। तू काफी प्रभावशाली है। तूने सच में उस बदमाश विक्टर के साथ हाथ मिला लिया। मैंने उसे ढूंढा नहीं था, वह खुद मेरे पास आया। उसने कहा कि वह तुझे खत्म करना चाहता है और मुझसे कुछ लोग ढूंढने को कहा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। प्लीज मैक्स, मुझे जाने दे। मैं तुझे फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। चल दूर हो, मैं विक्टर से हिसाब चुकता करने जा रहा हूँ। अगर तुझे अपनी भलाई चाहिए तो बेहतर होगा कि तू चला जाए।
और फिर कभी वापस मत आना। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। विक्टर, तू अब भी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करता है? मैं तुझे दिखा दूंगा। आह, मिस्टर स्टर्लिंग, बहुत दिनों बाद मिले। आज रात आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप भी कम नहीं हैं, मिस्टर वैंस। आप तो चमक रहे हैं। लगता है आप कॉन्फिडेंट हैं। ओह, बिल्कुल नहीं। आपके सामने, मिस्टर स्टर्लिंग, मैं कॉन्फिडेंट कहने की हिम्मत नहीं करूंगा। बस सीखने आया हूं। आप विनम्र हो रहे हैं, मिस्टर वैंस। सबको पता है, वैंस समूह आज रात के लिए 6 महीने से तैयारी कर रहा है। मैंने सुना आप विशेषज्ञ भी लाए हैं, विदेशी मुख्यालय से। आप बहुत जानकार हैं, मिस्टर स्टर्लिंग। लेकिन स्टर्लिंग समूह गंगापुर का स्थापित दिग्गज है। सच कहूं तो मैं सच में नर्वस हूं। हा हा हा, मिस्टर स्टर्लिंग, मिस्टर वैंस, आप दोनों गंगापुर के बिजनेस समुदाय के स्तंभ हैं। आज रात जो भी जीते, यह गंगापुर के लिए सम्मान की बात है। हाँ बिल्कुल, कि एपेक्स इंटरनेशनल ने गंगापुर को चुना, ये दिखाता है कि वे हमें महत्व देते हैं। नतीजा चाहे जो हो, यह अच्छी बात है। आज रात की लड़ाई कठिन है। वैंस समूह ने कड़ी तैयारी की है। जब तुम बाद में स्टेज पर जाओ, गड़बड़ मत करना। डैड, आराम करो, मैं इसके लिए बहुत समय से तैयारी कर रही हूँ। सर, कृपया मुझे अपना निमंत्रण दिखाइए। निमंत्रण? क्या निमंत्रण? मैं स्टर्लिंग की वारिस का अंगरक्षक हूँ। मैं उसके साथ आया हूँ। एक अंगरक्षक? तो तुम बिल्कुल अंदर नहीं आ सकते। आज रात निवेश सम्मेलन है। बिना अनुमति के किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। मतलब तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो? तुम इतने अकड़ क्यों रहे हो? तो क्या हुआ अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ? मैं तो नियमों का पालन कर रहा हूँ। तुम एक अंगरक्षक हो, तुम इतने अकड़ क्यों रहे हो? तुम क्या हो रहा है? क्या रूबी ने नहीं कहा था कि वह उससे निपटने के लिए किसी को लाएगी? वह अभी भी यहाँ कैसे है? क्या हो रहा है? मिस्टर स्टर्लिंग, ये सज्जन कहते हैं कि वे आपके अंगरक्षक हैं, लेकिन उनके पास निमंत्रण नहीं है। नियमों के अनुसार मैं उन्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। यह मेरे साथ है, इसे अंदर जाने दो। ओह, यह मिस्टर स्टर्लिंग के साथ है। माफ कीजिए, कृपया अंदर आइए, अंदर आइए। हे भाई, यह याद रखना, हम एक ही काम करते हैं। एक दूसरे के लिए मुश्किल क्यों पैदा करें? अरे वाह, मिस्टर स्टर्लिंग, आप एक सिक्योरिटी गार्ड को अंदर कैसे ले आए? मिस्टर स्टर्लिंग, आज रात एपेक्स इंटरनेशनल का निवेश सम्मेलन है। जो भी आ रहा है वह बड़ा आदमी है। सिक्योरिटी गार्ड ला रहे हैं, यह ठीक नहीं लगता है ना? मिस्टर वैंस, आप मजाक कर रहे होंगे। यह मेरा निजी अंगरक्षक है, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड नहीं। अंगरक्षक या सिक्योरिटी गार्ड एक ही बात है। आखिरकार यह एक निवेश सम्मेलन है, बॉक्सिंग रिंग नहीं। मैंने कुछ दिन पहले सुना मिस्टर स्टर्लिंग की लगभग हत्या हो गई थी। क्या आप डर गए हैं? आखिरकार आपकी जान और संपत्ति मायने रखती है, तो अंगरक्षक लाना समझ में आता है। समझ में आता है, आपकी जान और संपत्ति मायने रखती है। मिस्टर वैंस, आपका क्या मतलब है? मैं बस मिस्टर स्टर्लिंग की चिंता कर रहा हूँ। हालांकि इस निवेश सम्मेलन के नियम एपेक्स इंटरनेशनल ने तय किए हैं। अंदर कोई अनधिकृत व्यक्ति नहीं। मिस्टर स्टर्लिंग, आपको पता है ना? अरे मिस्टर वैंस, है ना? आप कहते हैं कि आप चिंतित हैं, लेकिन मैं हर शब्द में व्यंग्य सुन रहा हूँ। तुम एक अंगरक्षक, यहाँ बोलने की इजाजत किसने दी? मैं मिस्टर स्टर्लिंग की ओर से बोल रहा हूँ। इसके अलावा भले ही मैं अंगरक्षक हूँ, मुझे अभी भी शिष्टाचार पता है। कुछ लोगों के विपरीत जो बिना व्यंग्य किए मुंह नहीं खोल सकते। तुम ठीक है, बहुत हो गया। गॉडफादर, आप मैक्स को अभी वापस क्यों नहीं भेज देते, ताकि हम कोई हंगामा न करें और हास्यास्पद न दिखें? किसने कहा कि वह मेरा अंगरक्षक है? वह मेरा दामाद है। दामाद? मिस्टर स्टर्लिंग, आपको दामाद कब मिला? पता नहीं, मैंने नहीं सुना कि स्टर्लिंग की वारिस की शादी हुई है। दामाद? मिस्टर स्टर्लिंग, आप मजाक कर रहे हैं। यह थोड़ा बहुत है। भले ही वह आपका दामाद हो, वह बिना निमंत्रण के अंदर नहीं आ सकता। एपेक्स इंटरनेशनल का यही नियम है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हर कोई आपके लिए अपवाद बनाए। किसने कहा कि वह अंदर नहीं आ सकता?
सीईओ इवांस, मिस इवांस। हे, क्या वह वही लड़की नहीं है जो दूसरे दिन स्टर्लिंग समूह के प्रवेश द्वार पर थी, जो लगभग कार से टकरा गई थी? वह यहाँ क्या कर रही है? रुको, वह इवांस है? क्या वह एपेक्स की वारिस हो सकती है? सीईओ इवांस, मिस इवांस, आप बिल्कुल समय पर आए। मिस्टर स्टर्लिंग, वाकई निवेश सम्मेलन में एक अंगरक्षक लाए हैं। बहुत अनुचित। यहाँ आज रात हम सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। एक अंगरक्षक का आना जाना, क्या यह आप और एपेक्स के प्रति अपमानजनक नहीं है? सीईओ इवांस, ऐसा नहीं है, वह मेरा। मैंने मिस्टर कार्टर को आने के लिए कहा था। माफ कीजिए मिस्टर कार्टर, खराब आतिथ्य के लिए आपको इतनी देर दरवाजे पर खड़ा रखना मेरी गलती। मैक्स, कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जल्दी मत जाना। मैं तुम्हें अकेले खाना खिलाने ले जाऊंगा। हम अच्छी बातचीत करेंगे। क्या हो रहा है? मैं कब से जुड़ा हूँ एपेक्स इंटरनेशनल के बड़े बॉस से। ये युवक कौन है? सीईओ इवांस भी उसके साथ रात का खाना खाना चाहते हैं। पता नहीं, उसके बारे में कभी सुना नहीं। मेहमानों, कृपया शांत हो जाइए। निवेश सम्मेलन शुरू होने वाला है। धत तेरे की, वह सीईओ इवांस को कैसे जानता है? यह बुरा है। तुम कैसे जानते हो सीईओ इवांस की बेटी को? जलन हो रही है? क्या तुम गंभीर हो सकते हो? ठीक है, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। सम्मेलन शुरू हो रहा है। प्रतिष्ठित अतिथियों, प्रिय मित्रों, आज रात आने के लिए धन्यवाद एपेक्स इंटरनेशनल के निवेश सम्मेलन में। एपेक्स ने गंगापुर को चुना क्योंकि हम देखते हैं इस शहर की संभावना और यहाँ के उद्यमियों की ताकत। समीक्षा और जांच के बाद हमने 2 कंपनियों का चयन किया है आज के प्रस्तुति सत्र के लिए, वैंस समूह और स्टर्लिंग समूह। अब आइए स्वागत करें स्टर्लिंग समूह के प्रतिनिधि का। सीईओ इवांस, मिस इवांस, सभी को नमस्कार। मैं स्टर्लिंग समूह से क्लो स्टर्लिंग हूँ और हम गंगापुर में 20 साल से हैं। एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में शुरू होकर यह एक व्यापक समूह बन गया है जिसमें रियल एस्टेट, ऊर्जा और तकनीक इसके 3 मुख्य क्षेत्र हैं। हमारा सबसे बड़ा फायदा स्थानीय संसाधनों का हमारा गहरा एकीकरण है और दीर्घकालिक स्थानीय संबंध। जैसे एपेक्स इंटरनेशनल गंगापुर में अपना मुख्यालय और R&D सेंटर बनाने की योजना बना रहा है। उसे जिस चीज की जरूरत है वह सिर्फ एक अच्छी तरह से फंडेड पार्टनर नहीं है, बल्कि एक स्थानीय पार्टनर जो आपकी मदद कर सके, जमीन की मंजूरी और औद्योगिक श्रृंखला सहायता प्रदान कर सके। और इस मामले में स्टर्लिंग समूह आश्वस्त है और अपनी पूरी कोशिश करने में सक्षम है। सहयोग मॉडल के संबंध में हम छोड़ने को तैयार हैं परियोजना के मुनाफे का 30% और हम पहले 3 सालों तक लाभ वितरण में भाग नहीं लेने का वादा भी करते हैं। सारा मुनाफा एपेक्स इंटरनेशनल को देते हुए हमारी केवल एक मांग है कि यह परियोजना स्टर्लिंग समूह द्वारा संचालित और क्रियान्वित की जानी चाहिए, क्योंकि हम किसी से बेहतर जानते हैं गंगापुर में जमीन को शहर कैसे बदलना है। स्टर्लिंग की वारिस ने बहुत अच्छा भाषण दिया, स्पष्ट और तार्किक और काफी ईमानदार। मुनाफे का 30% छोड़ना और पहले 3 सालों तक वितरण में भाग न लेना, वह तो सच में ईमानदारी है। बहुत अच्छा भाषण, तुमने अच्छा संभाला। मुझे उम्मीद है हम उन्हें मना लेंगे। मिस स्टर्लिंग ने अभी एक बहुत अच्छा भाषण दिया और वह बहुत ईमानदार थीं। अब वैंस समूह के प्रतिनिधि का स्वागत करते हैं। अध्यक्ष वैंस, हमें संबोधित करने के लिए। धन्यवाद सीईओ इवांस, धन्यवाद मिस इवांस। वैंस समूह ने 15 साल विदेशी बाजारों में बिताए हैं। हमारा कारोबार काफी विस्तृत है। हमारे पास एक परिपक्व अंतर्राष्ट्रीय संचालन टीम है और व्यापक सीमा पार परियोजना अनुभव। एपेक्स इंटरनेशनल जो बनाने की योजना बना रहा है, वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुख्यालय और R&D केंद्र है। यह हमारी विशेषता है। हमारी बोली अधिक प्रतिस्पर्धी है, हमारी योजना अधिक सिद्ध है और हम तेजी से डिलीवर करेंगे। संक्षेप में, वैंस समूह को चुनने का मतलब एपेक्स का समय, पैसा और परेशानी बचती है। जहां तक सहयोग मॉडल की बात है, वैंस समूह छोड़ने को तैयार है। एपेक्स प्रोजेक्ट कंपनी से 40% लाभ हिस्सेदारी
और पहले 5 साल तक कोई लाभ नहीं लेगा। और इतना ही नहीं, हम यह भी वादा करते हैं प्रोजेक्ट लागू होने के बाद सभी मंजूरी प्रक्रियाएं और स्थानीय समन्वय सब वैंस समूह द्वारा संभाला जाएगा। एपेक्स को किसी बात की चिंता नहीं होगी। 40%, 5 साल कोई लाभ नहीं। यह स्टर्लिंग के प्रस्ताव से कहीं बेहतर है। वेंस समूह पूरी तरह से झोंक रहा है। वे जीतने पर तुले हुए हैं। हम बर्बाद हैं। रिचर्ड वैंस का भाषण बहुत ही सटीक था। हर शब्द हमारी कमजोरियों पर लगा। वह तैयार होकर आया था। माफ करना डैड। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? अभी तो परिणाम घोषित नहीं हुआ है। आपको क्या पता? मुझे लगता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सभी लोग, आप पहले ही हार क्यों मान रहे हैं? वैंस समूह इस बार बहुत तैयार है। स्टर्लिंग समूह मुश्किल में हो सकता है। हाँ, उनके भाषणों में अंतर काफी स्पष्ट था। सभी लोग, मेरे पिता से बात करने के बाद हम अब घोषणा करते हैं। रुकिए, अरे, आप क्या कर रहे हैं? फिर से वही क्यों? वो इतने महत्वपूर्ण आयोजन में चिल्ला क्यों रहा है? लगता है वह अंगरक्षक है जिसे मिस्टर स्टर्लिंग लाए थे। छी, एक अंगरक्षक बीच में क्यों बोल रहा है? गॉडफादर, उसे देखो। उसे रहने दो। मिस्टर कार्टर कुछ कहना चाहते हैं। माइक दीजिए। सभी, मैं कुछ देर से सुन रहा हूं और मैंने एक समस्या देखी है। वैंस समूह वास्तव में बहुत अच्छा है। उनकी बोली कम है, लगता है सब कुछ शानदार है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं, कोई जो हमेशा सोचता रहता है कि कैसे मुनाफे को न्यूनतम तक निचोड़ा जाए, ऐसा पार्टनर, क्या वे सच में प्रोजेक्ट आने के बाद हर छोटी बड़ी बात का ध्यान से संभालने को तैयार होंगे? प्रोजेक्ट बनाना सब्जी खरीदने जैसा नहीं है। आप सबसे सस्ता वाला ही नहीं ले लेते। एपेक्स इंटरनेशनल गंगापुर में अपना मुख्यालय और R&D सेंटर बना रहा है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 10 या 20 साल तक चलेगा। उस दौरान आपको क्या चाहिए? कोई ऐसा जो आपके दुख सुख में साथ दे, एक पार्टनर। कोई ऐसा नहीं जो कम बोली लगाए और फिर हर दिन जुगाड़ करने की सोचे ताकि मुनाफा वापस बचा सके। वह तो स्पेक्युलेटर है ना? स्टर्लिंग समूह की बोली वास्तव में सबसे कम नहीं है, लेकिन हम जो भी पैसे लगाते हैं उसका हिसाब साफ है। हम जरूरी जगहों पर कंजूसी नहीं करते और अनावश्यक जगहों पर फालतू खर्च नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं अगर यह प्रोजेक्ट अच्छे से हुआ तो एपेक्स इंटरनेशनल और गंगापुर दोनों को फायदा होगा। अगर यह बिगड़ गया तो नुकसान होगा सबके विश्वास और भविष्य का। और किसी ने अभी कहा कि स्टर्लिंग समूह के पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव नहीं है। यह सच है। हमारे पास वैंस समूह जितने विदेशी प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन एपेक्स इंटरनेशनल अपना मुख्यालय घरेलू स्तर पर बना रहा है। विदेश में नहीं, घरेलू प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है स्थानीय नीतियों, स्थानीय संसाधनों और स्थानीय टीमों की समझ। उनमें महारत होनी चाहिए। ये चीजें कुछ विदेशी प्रोजेक्टों से पूरी नहीं हो सकती। स्टर्लिंग समूह गंगापुर में 20 साल से है। हम किसी से बेहतर जानते हैं इस जमीन पर काम कैसे होता है। सीईओ इवांस, मिस इवांस, मैं उम्मीद करता हूं आप फिर से सोचेंगे इसे और विचार देंगे। उस बच्चे की बात सही है। वैंस समूह की शर्तें अच्छी हैं, लेकिन वे डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, ये अलग बात है। हाँ, और एक अंगरक्षक के लिए ऐसा कहना। इससे पता चलता है कि स्टर्लिंग समूह वाकई कुछ खास है। इस बच्चे का बैकग्राउंड क्या है? ये सब उसे कैसे पता है? सब लोग, मेरे पिता से बात करने के बाद और सुनने के बाद मिस्टर कार्टर की बातें, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि एपेक्स इंटरनेशनल का गंगापुर में पार्टनर होगा। स्टर्लिंग समूह। हमने कर दिया, हम जीत गए। हाँ, हम सचमुच जीत गए। क्लो, बधाई हो। एपेक्स के साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाना सच में स्टर्लिंग परिवार का नाम रोशन करता है। शुक्रिया। मैक्स, तुमने फिर से मेरे प्लान खराब कर दिए। बस तुम देख लेना। तो अब भी मेरी जरूरत पड़ती है ना? अगर मेरे आखिरी शब्द न होते जो चीजों को पलट देते, तो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता। मैक्स, तुम सच में स्टर्लिंग परिवार के लिए वरदान हो। आज रात तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं बाद में तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। मिस स्टर्लिंग, आपका क्या आपके पास मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द नहीं है? आज हर चीज के लिए शुक्रिया।
वाह, सूरज पश्चिम से निकल रहा है। मिस स्टर्लिंग सच में मेरा शुक्रिया अदा कर रही हैं। ज्यादा मत बढ़िए। और तुम विक्टर, तुम क्यों नहीं कह रहे धन्यवाद के कुछ शब्द? तू नाराज तो नहीं है ना? मिस्टर कार्टर, आप मजाक कर रहे हैं। आपने स्टर्लिंग समूह को दिलाने में मदद की, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? शुक्रिया। बेशक मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मिस्टर कार्टर, आप सच में हैं हमारे उद्धारकर्ता। ये आदमी वाकई नाटक करने में माहिर है। ठीक है, अभी तुझे बेनकाब नहीं करूंगा, बस इंतजार कर, तेरा दिन आएगा। बधाई हो मिस्टर स्टर्लिंग। मैं सीईओ इवांस और मिस इवांस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं स्टर्लिंग समूह पर आपके भरोसे के लिए। अगर आप फ्री हैं, मिस्टर कार्टर, मैं आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहूंगी, तो आप क्या कहते हैं? अच्छा, आज रात? मुझे आज रात कुछ काम है, कभी और। तो फिर पक्का, मैं किसी और दिन आपसे संपर्क करूंगी। मिस्टर स्टर्लिंग, कल मैं अपने सेक्रेटरी से आपको कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स भिजवा दूंगा। हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल, ध्यान रखिए। सीईओ इवांस। चलो घर भी चलते हैं, आज रात हमें जश्न मनाना ही है। डैड, मुझे अभी याद आया, ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने हैंडल नहीं किया, तो आज रात मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा जश्न मनाने के लिए। ठीक है, जाओ, बहुत देर तक मत करना। इतनी जल्दी नहीं स्टर्लिंग, तेरे दिन गिने गए हैं। विक्टर, तुमने मुझसे तब क्या वादा किया था? तुमने कहा था कि यह बिल्कुल सुरक्षित है, और क्या हुआ? मैं मंच पर अपनी बेवकूफी पूरी तरह दिखा बैठा, सौदा टूट गया। क्या तुम्हें पता है मैंने कितना निवेश किया इस सम्मेलन में, और सब बर्बाद हो गया? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे कैसे पता होना चाहिए था कि मैक्स कार्टर जानता होगा एपेक्स इंटरनेशनल के लोगों को? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैक्स सिर्फ एक डिलीवरी वाला था? एक डिलीवरी वाला कैसे मिस्टर इवांस की बेटी को जान सकता है? मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया, वह पहले था एक बेकार डिलीवरी वाला। कौन जानता है उसने कब इवांस परिवार से संपर्क बनाया। ठीक है, मैं अंधा था, तुम जैसे कृतघ्न नीच पर भरोसा किया। मैं तुमसे कह रहा हूँ, हमारी साझेदारी खत्म है। बेहतर होगा तुम अपनी गंदगी साफ करो, अपनी गंदगी। मुझे अपने साथ मत खींचो अगर हालात बिगड़े। अंदर आओ। विक्टर, कुछ हुआ है। बोलो। रूबी, वह औरत गायब हो गई है। गायब का क्या मतलब है? हमें पता चला उसने सबसे जल्दी वाली फ्लाइट बुक की और विदेश चली गई। क्यूटीज, तुम सब क्यूटीज का झुंड हो। प्यारी, पैसे की चिंता मत करो, माँ के पास पैसे हैं। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, किसी और चीज की चिंता मत करो। मिस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मार्था, तुम्हारे पास उसका नंबर कैसे है? मैं समझाने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। तुमने पैसे के लिए किया, और विक्टर ने तुम्हें रिश्वत दी मिस स्टर्लिंग को धोखा देने के लिए, है ना? तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता। बेवकूफ मत बनो मार्था, तुम मेरे परिवार में 5 साल से काम कर रही हो। मैंने हमेशा तुम्हें परिवार जैसा माना। मैंने तुम्हें वेतन बढ़ाया, छुट्टी दी, और जब तुम्हारी बेटी की फीस कम पड़ रही थी, मैंने चुपके से तुम्हें अतिरिक्त पैसे भी दिए, और तुम मुझे ऐसे चुकाती हो। क्या सच में तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता था कि तुम क्या कर रही थी? मेरे कपड़ों पर लगा बाग तुमने लगाया था, है ना? मिस, मुझे बहुत अफसोस है, मेरे पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा अगर मैंने नहीं किया, वे मेरी बेटी को चोट पहुंचाएंगे। ठीक है, जो कुछ पता है सब बता दे।
चेक। हो गया, हो गया। सुनो आर्थर, तुम सच में उम्मीद करते हो कि ऐसी कौशल से मुझे हरा दोगे? कुछ और साल पढ़ लो, फिर बात करना। बूढ़े आदमी के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? मैं एक दिन तुम्हारा ससुर बन सकता हूँ, पता है? थोड़ा आराम नहीं दे सकते? आर्थर, मैं सीधे कहूंगा, तुम शतरंज उसी तरह खेलते हो जैसे लोगों का जजमेंट करते हो, ज्यादा सटीक भी नहीं। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे मिले, वरना तुम्हारी यह बड़ी दौलत बहुत पहले किसी और के हाथ लग गई होती। हाँ, इतने सालों के बाद मैंने एक कृतघ्न नीच पाल लिया। मुझे समझ नहीं आता, तुमने कुछ देखा ही नहीं? तुम्हारा धर्मपुत्र असल में कैसा इंसान है? उसने इतने सालों में जो कुछ किया, ऐसा नहीं कि मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं हमेशा सोचता था, आखिरकार मैंने ही उसे पाला है, शायद एक दिन उसे होश आ जाए, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। पुलिस ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया है। वह नकाबपोश जिसने क्लो का अपहरण किया था, पकड़ा जा चुका है। उसने पहले ही कबूल कर लिया कि विक्टर ने उसे पैसे दिए थे। ठीक है, तो जब सब सुलझ गया है तो शायद मेरी जरूरत नहीं रही। क्या भागने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें जरूर रखूंगा अपने दामाद के रूप में। अभी? ठीक है, अच्छा, अभी आता हूं। कहां जा रहे हो? एपेक्स इंटरनेशनल की धनी वारिस ने मुझे डिनर पर बुलाया है। मेरी अभी बहुत डिमांड है। अगर तुम्हारी बेटी अपना रवैया नहीं बदलती तो मैं कोई और ढूंढ लूंगा। अरे युवक, अरे बच्चे, डैड, मैक्स कहाँ है? क्या वह अभी तुम्हारे साथ शतरंज नहीं खेल रहा था? वह कहाँ है? अब भी उसे याद करती हो? वह किसी और औरत के साथ डेट पर गया है। क्या? किसी और औरत के साथ डेट? हमफा, एपेक्स इंटरनेशनल की वारिस एलेना इवांस ने उसे डिनर पर बुलाया है। हमफा, अपना यह गुस्सा ठीक नहीं किया तो वह सच में किसी और के प्यार में पड़ जाएगा। वह कमीना बस मेरे हाथ लगे, देख लूंगी उसे। मिस्टर कार्टर, मैं हमेशा से उत्सुक थी। आप स्टर्लिंग परिवार के अंगरक्षक क्यों बने? आपकी काबिलियत के साथ आप और भी अच्छा करियर बना सकते थे। मैक्स, मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ। अपनी पीठ संभालकर अभी वापस आ जाओ, वरना मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। मिस इवांस। क्या वह मिस स्टर्लिंग है? आप पहले वापस क्यों नहीं चली जाती? मुझे बहुत खेद है मिस इवांस। मुझे आपको किसी और दिन डिनर पर ले चलने दें और आपसे माफी मांगने दें। इस आदमी को औरत के दिल का जरा भी अंदाजा नहीं है। क्या उसे नहीं दिखता कि मैं नहीं चाहती वह जाए? रिचर्ड वैंस, आप पर व्यावसायिक रिश्वतखोरी का संदेह है। बोली में मिलीभगत और गुंडों को हमला करने के लिए किराए पर लेने का यह गिरफ्तारी वारंट है। कृपया हमारे साथ चलिए। नहीं, नहीं, आप गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। दीवार के सामने खड़े हो जाइए। विक्टर, कुछ गड़बड़ है। रिचर्ड वैंस, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। क्या गिरफ्तार? जल्दी नीचे जाओ, गाड़ी लाओ और मेरा इंतजार करो। जी सर। गॉडफादर, क्लो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गॉडफादर, क्या आपको कुछ चाहिए? विक्टर, तुम मेरे साथ कितने समय से हो? 20 साल। जब मैं तुम्हें अनाथालय से लाया था, तुम सिर्फ 8 साल के थे, छोटे और पतले। तुम बमुश्किल बोलने की हिम्मत करते थे। मैंने तुम्हें पढ़ना सिखाया, तुम्हें सही गलत सिखाया, व्यापार सिखाया। मैंने तुम्हें कभी बाहरी नहीं समझा। मैं सोच रहा था कि क्या मैंने कुछ गलत किया जिससे तुम इस हालत में पहुंच गए। तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे बता सकते थे। तुमने यह सब क्यों किया?
अगर मैं आपको बताता तो क्या फर्क पड़ता? मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ और मैं आपके लिए आपके अपने बेटे से भी ज्यादा बेटा हूँ। लेकिन आपने कभी स्टर्लिंग परिवार मुझे सौंपने पर विचार नहीं किया। आप कंपनी क्लो को देना पसंद करेंगे बिना मुझे एक नजर देखे, क्यों? तुम गलत हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। मैं बस तुम्हारे लिए चीजें आसान बनाना चाहता था। तुमने इन सालों में बहुत मेहनत की है। मुझे डर था कि तुम खुद को बहुत ज्यादा परिश्रम करोगे। बहुत हो गया। जेल जाओ और अपने किए पर विचार करो। विक्टर, आप हत्या के लिए किराए पर लेने, अपहरण और कॉर्पोरेट जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हैं। कृपया पूछताछ के लिए हमारे साथ चलें। मुझे वह परिचित खुशबू क्यों आती रहती है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं दौड़ता हुआ आया। मैं बहुत थक गई हूँ। मैक्स, क्या मैं आज अच्छी लग रही हूँ? तुम क्या कर रही हो? मेरा क्या तुम्हें पसंद है? ऐसा नहीं है। तुम असल में क्या चाहते हो? क्या तुम सामान्य रह सकती हो? तुम मुझे डरा रही हो। क्या तुमने मुझे अपना गुस्सा काबू करने को नहीं कहा था? मैं अब बदल गई हूँ। तुम्हें पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुम इस तरह से काम करके मुझे डरा रही हो। शायद तुम्हें पहले जैसी ही रहना चाहिए। मैंने कहा यहाँ आओ। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। रुकिए, इतनी जल्दी क्यों? तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मुझे मत परखो। मालिक। तुम क्या बात कर रहे हो? कैसा मालिक? यह मैं हूँ। मैं ब्लैक टाइगर हूँ। क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मालिक, यह मैं हूँ।